गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट हिंदी बुक, पेज नंबर 95। आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस व्याकरण बची है। आज हम इसका टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 95। सही उत्तर पर सही लगाइए। राम किशन के घर में नहीं था, क्या नहीं था? सोना चांदी, गलत। अन्न, हाँ अन्न। थे, क्या थे? वीर एवं साहसी, तो दोनों पे सही का निशान लगाइए। किसान के से उसकी पत्नी का सारा गुस्सा उतर गया, किससे? चिड़चिड़ेपन से, भुलक्कड़पन से या भोलेपन से? तो भोलेपन से। वह बालक बड़ा होकर संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना, तो संस्कृत पे सही का निशान लगाइए। देर रात होने पर किसान पहुंचा, कहाँ पहुंचा था किसान? घर। किसान के पास गधे थे, कितने गधे थे किसान के पास? 6। किसान मुंह बनाए अपनी पत्नी को देखता रहा। राम सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। राम किशन आश्रम में रहता था, गलत। कहाँ रहता था वो? गांव में। अंत में राम किशन को परिश्रम का फल नहीं मिला, गलत। मिला था उसको फल। राजा ब्रूस राज्य छिन जाने से दुखी था, राम किशन को कुएं में से एक बक्सा मिला, गलत। घड़ा मिला था उसको। घड़े रखने के लिए आपने अच्छे गड्ढे बनाए हैं, किसने कहा था ये? राम किशन ने। किससे कहा था? किससे कहा था? स्त्रियों से। तुम तो निरे मूर्ख हो, किसने कहा था? गुरुजी ने। गुरुजी। किससे कहा था? वरदराज से। बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे वश की बात नहीं, ये भी गुरुजी ने कहा था। किससे कहा था? वरदराज से। बेटा ये गड्ढे अपने आप बने, हमने नहीं बनाए, किसने कहा था? स्त्रियों ने। किससे कहा था? वरदराज से। ये प्रश्नों के उत्तर तो आपको पता ही है। प्रश्नों के उत्तर। शतपत्र ने शेर का दर्द किस प्रकार दूर किया? शतपत्र ने शेर के पंजे से कांटा निकालकर शेर का दर्द दूर किया। किसान को देखकर उसकी पत्नी ने क्या पूछा? किसान को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा था कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मकड़ी को देखकर राजा ब्रूस के मन में क्या विचार आया? मकड़ी को देखकर राजा ब्रूस के मन में विचार आया कि परिश्रम करके कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है, बार बार परिश्रम करके मैं भी सफलता हासिल कर सकता हूँ। कुएं को खोदते समय राम किशन को क्या मिला? उसमें क्या था? तो कुएं को खोदते समय राम किशन को एक घड़ा मिला, उस घड़े में क्या था? खजाना था। अब निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। मकड़ी का क्या होगा? मकड़ियाँ। जहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है तो बड़ी की मात्रा हटा के छोटी की मात्रा लगाते हैं और यहाँ लिख के चंद्र बिंदु लगाते हैं। तो घड़ी का क्या होगा? घड़ियाँ। मछली का मछलियाँ। लकड़ी का लकड़ियाँ। दीवार का दीवारें। रात का रातें। कार का कारें। पेंसिल का पेंसिलें। पेंसिल। इन व्यंजनों से दो शब्दों ने अत्या से। अत्यंत, सत्य।
भक्त, शक, अश्व, श्वसन, दूरस्थ, स्वस्थ, निश्चय, आश्चर्य। परिश्रम का विलोम क्या होगा? आलस। निराशा का आशा। विद्वान का क्या होगा? मूर्ख। मूर्ख का विद्वान। दुखी का सुखी। और कोमल का विलोम होगा कठोर। राजकुमार की मेहनत देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। वाक्य में प्रयोग करना। विद्वान, रामकिशन एक विद्वान पुरुष, विद्वान किसान था। हमें निराश का क्या होगा? हमें जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे।